है प्रभु जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। वचन तेरा है प्रभु जीवन की ज्योति है, वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है, अनंत जीवन है। हम लोग अपने माता पिता को भी स्थान देते हैं, हमारे बड़े बड़े जो अधिकारी है उनको भी हम लोग सम्मान देते हैं नहीं देते हैं? प्रभु कितना बड़ा है उनसे, सोच लो, उसको कितना सम्मान देना चाहिए। लेकिन ये शरीर क्या है? कमजोर है। शरीर के अंदर बहुत सारी अभिलाषा है, बहुत सारे फल है जो हमें इसे रुकावट करते हैं। अभी प्रभु एक मंदिर बनाना चाहता है इस शरीर के अंदर। पढ़ेंगे, एक वचन के अंदर आएंगे, प्रेषित की किताब के अंदर गए, प्रेषित की किताब 7 चैप्टर वर्स 47, 48, 49 पढ़ेंगे। परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता। देखिए, यहाँ पे सुलेमान राजा इस खुदा के लिए एक भवन बनाया था, लेकिन ये खुदा उस भवन में भी नहीं रहता है। आगे करके कलाम पे कहता है, पढ़ेंगे। परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं देखिएगा, रहता। परम प्रधान जो है, जो ईश्वर है, वो इस घर में नहीं रहता है। फिर इसको एक घर चाहिए। वो घर कौन है? आप और हम है। अभी प्रभु इस घर के अंदर रहने के लिए हम लोग अपने आप को क्या करना है? प्रभु के हाथ में सौंप देना है। अगर आप अपने आप को एक झाड़ समझते हैं तो झाड़ कितना जन जानते हैं? झाड़ मतलब क्या? कौन बोलेगा? झाड़ मतलब क्या? कोई नहीं बोल रहा है। राइट, एक बहन को मालूम है। पढ़ेंगे मार्कुस की किताब 8:24 के अंदर आएंगे। देखिए, एक ही बहन जानती है झाड़ क्या है करके। ठीक है, थोड़ा मैं आज झाड़ के बारे में आपको समझाता हूँ। उसने आँख उठाकर कहा। देखिए यहाँ पे पढ़े बहन। उसने आँख उठाकर कहा,
हाँ। मैं मनुष्य को देखता हूँ, हाँ। वे मुझे चलते हुए पेड़ों देखिए जैसे। यहाँ पे प्रभु एक अंधे की आँख को खोलता है। अगर आपके भी आँख खुल जाएगी तो आपको बहुत सारी अद्भुत बातें दिखाई देगी। पढ़े भाई उसके आगे। उसने आँख उठाकर कहा, हाँ। मैं मनुष्य को देखता हूँ, हाँ। वे मुझे चलते हुए। देखिए जब इस अंधे की आँख खुल गई तो इसको क्या दिख रहा है कि सब झाड़ कैसे मनुष्य जैसे चलते हैं वैसे ही सब मुझे दिखाई दे रहे हैं। अभी ये जो झाड़ है, झाड़ हमेशा बाइबल के अंदर जो झाड़ है वो सिर्फ मनुष्य को इंडिकेट करता है। और वचन के अंदर अगर स्त्री कहलाते हैं तो वो किसको कहलाते हैं जानते हैं आप? चलो प्रेज लॉर्ड, थोड़ा बहुत आप जानते हैं, अच्छी बात है। देखिए वचन बाइबल जो है अगर स्त्री के बारे में लिखा है तो वो कलीसिया के बारे में पक्का है, और कोई झाड़ के बारे में लिखा है तो वो मनुष्य के बारे में इंडिकेट करता है। इस तरह से कलाम कहता है। अभी वो 747 में आई बहन। परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया। हाँ। परंतु परम प्रधान हाँ। हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। हाँ। जैसे कि भविष्यवक्ताओं ने कहा। हाँ। प्रभु कहता है, हाँ। स्वर्ग मेरा सिंहासन। देखिए प्रभु कहता है स्वर्ग मेरा सिंहासन। सिंहासन है। अभी देखिएगा यहाँ पे ये पृथ्वी है। अभी यहाँ पे एक चेयर है। अभी यहाँ पे कोई बैठा है तो उसका जो पैर है वो कहाँ पे है? इस अर्थ पे है। देखिए प्रभु कितना बड़ा है, हम लोग उसको किस तरह से सम्मान करना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन संसार के अंदर हम लोग क्या करते हैं? उसको सम्मान देने के लिए हम लोग अपने आप को क्या करते हैं? लायक नहीं ठहराते। भाई और बहनों, मैं सचमुच कहता हूँ मसीह भाई लोग का जीवन इसी के अंदर ही गड़बड़ी में है। आपको जो करना है, अगर आप सवेरे उठते हैं तो सीधा क्या करते हैं? व्हाट्सअप पहला देखते हैं और पहला किसके फ़ोन आए पहला ढूंढते हैं। हकीकत है ना? सही बात है। लेकिन अभी कभी आपने सोचा है मैं उठूं और परमेश्वर के लिए कुछ आज दिन भर का जो काम है उसके लिए कम से कम थोड़ा समय तो मैं प्रभु के लिए दूं? बिस्तर पे आप दे नहीं सकते? नहीं दे सकते ना? क्यों? एक तो रात को सोते हैं बहुत लेट और सवेरे उठते हैं बहुत लेट। मैं आज रात को 3 बजे सोया हूँ, 5 बजे उठा हूँ, प्रभु के सामने में उठा हूँ। रात को 1 बजे मैं घर पे पहुँचा हूँ ड्यूटी ख़त्म करके, क्योंकि आज इधर आना ही था कैसा भी करके। कोई नहीं था तो बोला ठीक है भाई जाएंगे। 1 बजे आके रात को वचन के अंदर बैठा है, 3 बजे सोया तो भी नींद नहीं आई, 5 बजे उठ के 6:30 बजे स्टेशन पे पहुंच गया। देखिएगा हम लोग को नींद नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारा मन इसके अंदर रहेगा तो हम लोग को नींद नहीं आएगा। भाई और बहनों, हम लोग पहला स्थान अगर इस खुदा के लिए देंगे तो आपको नींद नहीं आएगा। इसके अंदर हम लोग इसके अंदर का जो मिठास है, इसके अंदर का जो टेस्ट है, कि जब आप खाएंगे तो आपको समझ में आएगा ना। आप खाएंगे नहीं तो आपको इसका टेस्ट कैसे मालूम पड़ेगा? अब मैं बोलेगा ये भाई ये जो आम है, ये आम क्या है? कड़वा है। आप मानेंगे? क्यों? आम तो मीठे ही रहते हैं ना, आम तो मीठे रहते। उसी रीति से ये भी बाइबल जो है, ये जो वचन है, ये भी क्या मीठा ही है। इस झाड़ को, जो जैतून का झाड़ ये है, इसके अंदर हम लोग को प्रभु कैसा लगाया? क्राफ्ट करके लगा। क्राफ्ट का मीनिंग आप समझते हैं? क्राफ्टिंग जो बोलते हैं, कलम करके लगाते हैं उसको, हम लोग को काट के प्रभु उसके अंदर चिपकाया है। तो उस खुदा को हम लोग कितना सम्मान देना चाहिए भाई और बहनों। ये सबसे पहले एक बात आप आपके दिमाग में रखो। क्यों? अगर आप सम्मान नहीं देंगे, आपके बच्चे क्या करेंगे? आगे चल के वो तो मेरे पिताजी मम्मी नहीं देता है, क्या मैं क्या के लिए? आपका देख देख के आपके बच्चे लोग उसका अनुसरण करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं वचन अनुवाद की किताब के अंदर है।
अनुवाद 6-7 के अंदर आई। अनुवाद 6वां अध्याय 7वां और 8वां वचन पढ़िए। और तू इन्हें हाँ। अपने बाल बच्चों को समझाकर हाँ। सिखाया करना। हाँ, और क्या घर करना में है? क्या करना है? बाल बच्चों को सिखाया करना। कैसे बाल बच्चे लोग सीखेंगे? आप उनको समझाएंगे, सिखाएंगे तो वो सीखेंगे ना। उनको खुदा के बारे में जानकारी नहीं है तो वो लोग कैसे उसको समझाएंगे? आप उसको ये सिखाना चाहिए, गीत कैसे गाना है, संडे स्कूल कैसा जाना है, कैसी प्रार्थना करनी है। ये आप अगर नहीं सिखाएंगे उसको तो वो कभी नहीं सीखेगा। भाई और बहनों, आप उसको सिखाना, ये किसका काम है? पिताजी और माँ का काम है। पढ़ेंगे उस वचन को बहन जी। और तू इन्हें हाँ। अपने बाल बच्चों को समझाकर हाँ। सिखाया करना। हाँ। और घर में बैठे हाँ। मार्ग पर चलते। देखिएगा, घर में बैठ के आप टीवी मत देखते रहना। वो देख के आपका क्या हो जाएगा? दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसा ही बाइबल कहता है। टीवी देखना नहीं है भाई और बहनों, आपको क्या है? ये देखना है, इसको कलाम को देखना है। कलाम को अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको कुछ तो प्रगटीकरण पक्का मिलेगा। मैं आपको बोलता हूँ भाई और बहनों, क्योंकि प्रभु ने जब भी चेलों से बात किया है, क्या किया मालूम है? प्रोप्स के बारे में बात किया, मतलब वो गूढ़ता से बातें की है। भोजन से वो बातें समझा के नहीं किए। वो बात आपसे प्रभु करेगा। क्यों? जो 12 शिष्य थे उन्हीं को प्रभु सारे जो गुण है समझा के प्रकट करके दिया है। बाकी लोगों के लिए ये चीज नहीं रखा भाई और बहनों। अगर आप उसके अंदर मन लगाएंगे, उसके अंदर आपका तन लगेगा और ध्यान भी लगेगा। क्यों? तन मन धन उसको देंगे तो फिर वो उसके अंदर से आपको कुछ तो निकल के आएगा, नहीं तो फिर उसके अंदर से कुछ भी निकल के नहीं आएगा। क्यों? इसके अंदर थोड़ा भी कुछ कमी रहेगा तो मन किधर लगेगा? जहाँ पे आपका पैसा है वहाँ पे आपका ध्यान रहेगा, मन रहेगा, सभी चीज इधर उधर भटकती चले जाएंगी। तो पढ़े बहन उसी के अंदर आपका। और घर में बैठे हाँ। मार्ग पर चलते। हाँ। लेटते उठते। हाँ। इनकी चर्चा किया करना। लेटते और उठते, जब भी आप उठते हैं, जब भी आप सोते हैं, इसके बारे में आप बात कीजिएगा। बच्चों लोग से बात कीजिएगा, अपने आप प्रभु से बात कीजिएगा। प्रभु आपसे बात पक्का करेगा वचन के द्वारा। प्रभु कुछ गूढ़ता से बात नहीं करेगा, पक्का वचन से ही बात करेगा। क्योंकि वचन क्या है? आप किससे बात कर रहे हैं? वचन से बात कर रहा है, वो भी आपसे वचन से ही बात करेगा। बिना वचन के कुछ भी नहीं इस संसार के अंदर। शुरू में आदि में क्या था, फिर अभी क्या रहेगा, और आने वाले समय में क्या रहेगा, बस बाकी दूसरा कुछ भी नहीं रहेगा। आप सोचेंगे मेरा बच्चा है, मेरी माँ है, मेरे पिताजी, मेरा ये वो, समय आएगा प्रभु अपने आप को आपका हिसाब देना पड़ेगा। आप किसी से भी बच नहीं सकते। और जो आपके मुख से निकलता है, भले भाई प्रमोद के बारे में आप गलत बोलते होंगे या किसी बहन के बारे में गलत बोलते रहेंगे, हर एक जबान का प्रभु न्याय करेगा। इसके लिए बेहतर है आप एक दूसरे के बारे में ना बोलेंगे, वही आपके लिए उचित है। बहन आइए प्रेषित 7:49 पढ़ेंगे। प्रभु कहता है, हाँ। स्वर्ग मेरा सिंहासन। हाँ। और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। हाँ। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे? हाँ। और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? हाँ। क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? देखिए, सब वस्तुएं प्रभु ने बनाई है। आज संसार के अंदर हर एक जन ने क्या किया है? कोई लकड़ी का मूर्त बना रहा है, कोई किसकी मूर्त बना रहा है, कोई किसकी क्या भी, अपने मन के व्यर्थता के अनुसार जिसको जो चाहिए वो बना रहा है। प्रभु उससे खुश नहीं भाई और बहन। ये व्यर्थ की आराधना हो जाती है, प्रभु इससे पसंद नहीं है। पढ़ेंगे वचन के अंदर आएंगे, रोम करास की किताब 1:21 पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 1 के अंदर आइए। इस कारण हाँ। कि परमेश्वर को जानने पर भी। हाँ, देखिए संसार जो है इस खुदा को जान चुका है, चख चुका है, लेकिन तब भी क्या कर रहा है? संसार इस खुदा से विपरीत दिशा में जा रहा है। पढ़ेंगे। इस कारण हाँ। कि परमेश्वर को जानने पर भी हाँ। उन्होंने परमेश्वर के योग्य हाँ। बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। हाँ, व्यर्थ विचार।
देखिए, अगर आपका ध्यान, आपका मन, आपका तन इस कलाम के अंदर रहेगा तो आपको व्यर्थ विचार नहीं आएंगे भाई और बहनों। व्यर्थ विचार क्या है मालूम है? ये भाई के बारे में सोचने का, ये बहन के बारे में सोचने का, वो टीवी में क्या आता रहेगा, वो क्या करता रहेगा, इससे आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा भाई और बहनों। ये व्यर्थ के विचार है। देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी मौका आप शैतान को देंगे ना, वो आपके विचार को जितना पृथ्वी के नीचे तक लेके जाने के लिए मौका देगा, उतना आपको लेके जाने के लिए वो मौका देगा। क्यों? खाली घर किसका दिमाग है? तो आप उस व्यर्थ बातें में मत आइएगा, आप इस कलाम की ओर ध्यान दीजिएगा। कलाम आपको आगे की ओर, ऊपर की ओर लेके जाएगा भाई और बहन। पढ़ेंगे 22वां वचन पढ़ेंगे उसी के अंदर। हाँ, रोमन 1:21, 22, 23 पढ़ेंगे। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर, हाँ, अपने आप को बहुत बुद्धिमान जानते हैं, लेकिन संसार के जितने भी ज्ञानी हैं, प्रभु उनको क्या समझता है जानते हैं आप? बहुत बड़े अनपढ़ समझता है। और प्रभु जो अनपढ़ गवार है, जो हमारे जैसे लाचार है, हम लोग पढ़े नहीं लिखे नहीं, हम लोग से प्रभु क्या चाहता है? उसकी महिमा चाहता है। जो चरवाहे थे, क्या जानते थे प्रभु को? इतनी उनकी बदबू थी, लेकिन प्रभु उनसे ही बातें करता था। अनपढ़ लोग थे, अनपढ़ गवार, उनको ही प्रभु चाहता है। जो गरीब है, उनको ही प्रभु चाहता है। प्रभु अमीरों के पास बहुत कम लोग हैं, वो अमीर लोगों के पास गया है, लेकिन जो अनपढ़ है, बेचार है, जो अपाहिज है, उनसे प्रभु ने बातें की है। पढ़ेंगे बहन 22-23 को पढ़ेंगे। और अविनाशी परमेश्वर हाँ, की महिमा, देखिए, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को उन्होंने छोड़ दिया है। वो नाशवान मनुष्य, हाँ, और पक्षियों, और चौपाइयों, और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। देखिए, मनुष्य का जब व्यर्थ कल्पना आता है, तो मनुष्य का व्यर्थ कल्पना कहाँ पे लेके जाएगा? कोई भगवान है करके उसको अपने आप को एक समझ आ जाएगा। उन दिनों में आदम और हवा का भी आँख खुल गया। क्यों? वो लोग गलत किया, उनका आँख खुल गया। उस जीवन के वृक्ष को उन्होंने क्या किया? ठुकरा दिया। और क्या कर दिया? जो बुरा झाड़ है, जो ज्ञान देगा, उनसे भी अच्छा ज्ञान देगा करके जा रहा, वो उनको क्या लगा? अच्छा लगा। यहाँ पे कलाम भी इसी रीति से कहता है भाई और बहनों, कि जो परमेश्वर की महिमा, उसको छोड़कर क्या किया उन्होंने? जो पंछी है, जो प्राणी है, और जो भी वस्तु है, उनको क्या किया उन्होंने? बना के उसको नमन किया। आज भी संसार उसी के अंदर ही पड़ा है। ये व्यर्थ की बात है भाई और बहन। प्रभु ने हम लोग को उसमें से बाहर लेके आया है। अब उसके अंदर हमको झांकना नहीं है। बस आपको थोड़ा सा मैं टच करना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था है, इससे आप क्या रहिए? परे रहिए, इससे दूर रहिए। आप अगर देखिए, एक समय ऐसा आता है जब हम उसमें से बाहर आते हैं, तो दोबारा ये क्या करता है? एक शैतान आके हमको देखता है, भाई ये ठीक तो है क्या नहीं, क्या वापस फिसलने पे है क्या नहीं। हो सकता है मैं दारू पीता रहेगा, वापस छोड़ दी रहेंगी, वापस वो आके दारू पीने वाला शैतान क्या करेगा? देखता है, अरे भाई ये अभी वापस पी सकता है क्या, इसको जांच पड़ताल के देख लेंगे, गिर सकता है क्या, वो गिराने के लिए वापस दोबारा कोशिश करेगा। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सावधानी से ये कर रहा हूँ कि आप इस तरह से समय उसको मत दीजिएगा। आप अपना समय कहाँ पे लगाइए? इस वचन के अंदर लगाए। आइए पढ़ेंगे इफिसियंस की किताब 4:17 के अंदर आएंगे, पढ़ेंगे। उसके अंदर हम लोग देखें कि ये लोग क्या करते हैं। 4:17 पढ़ेंगे। इसलिए मैं यह कहता हूँ, हाँ, और प्रभु में हाँ, आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग हाँ, अपने मन की हाँ, अनर्थ रीति पर चलते हैं। हाँ, देखिए, राष्ट्र के लोग जो है कैसे चलते हैं? अनर्थ की रीति से चलते हैं। उनका जो स्वभाव है वो उसी के अंदर हम लोग को नहीं जाना है। फिर हमारा स्वभाव कैसा बदली होना है? हमारे पास कौन सा स्वभाव आना है भाई और बहनों? मसीह का स्वभाव आना है। हमारे पास अगर मसीह का स्वभाव नहीं है तो हम उसके नहीं है। पढ़ेंगे फिलिपियंस की किताब 2:5 पढ़ेंगे। फिलिपियंस की किताब 2:5 पढ़ेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हाँ, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, जिस तरह से
मसीह का स्वभाव था। देखिएगा, ये बहुत बड़ी बात है भाई और बहनों। अगर मसीह का स्वभाव हमारे बीच में नहीं आया तो हमारा जीवन व्यर्थ है भाई और बहनों। हम कुछ काम के नहीं है, ऐसा हो जाएगा भाई और बहनों। क्योंकि आकाश के नीचे और पृथ्वी के अंदर हर एक घुटने पे क्या आना है? उसका हर एक घुटनों पर जो आएंगे उसके मुंह पर सिर्फ उसका ही नाम होना चाहिए। आइए एक वचन के अंदर आएंगे। इफिसियस की किताब 4:18 पढ़ेंगे। इफिसियस 4:18 पढ़ेंगे। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, हाँ, और उस अज्ञानता के कारण हाँ, जो उनमें है, हाँ, और उनके मन की कठोरता के कारण हाँ, वे परमेश्वर के जीवन से हाँ, अलग किए हुए हैं। हाँ। देखिए, अगर ये शरीर अगर हम लोग प्रभु को नहीं सौंपते हैं तो ये शरीर क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। अंधकार के अंदर सिर्फ आपको यातनाएं होगी, बीमारियां होगी, यहोवा की बातें रहेंगी, वचन आपसे कोसों दूर रहेगा। कोसों मतलब आप समझ लीजिए बहुत, जिस तरह से स्वर्ग और पृथ्वी है उस तरह से वचन आपसे दूर रहेगा। भाई और बहनों, ये अंधकार में आप मत चलिए। पढ़ेंगे उसी को और आगे पढ़े बहन। हाँ, इफिसियस 4:18। क्योंकि उनकी बुद्धि हाँ, अंधेरी हो गई हाँ, है, और उस अज्ञानता के कारण हाँ, जो उनमें है, हाँ, और उनके मन की कठोरता के कारण। हाँ, मन की कठोरता, ये सबसे बड़ी बात, मन की कठोरता। जब आप अपने मन के अंदर प्रभु यहोवा को स्वीकार करते हैं, कुछ भी कठिनाई नहीं भाई और बहनों इसके अंदर। लेकिन आज भी हम लोग जो मसीह के अंदर आए हैं, आज भी हम लोग क्या करते हैं? बड़ी कठिनता से सब कुछ करते हैं। कभी सिर्फ संडे के दिन, बराबर है ना? कलाम कहता है संडे जो है, शाबात दिन है, वो क्या करना है? आप प्रभु को देना है। लेकिन आज तक कभी भी कोई मसीह भाई सच्चाई से प्रभु के लिए वो नहीं देता है, कभी नहीं देता है। कभी सोचा है कि आज मुझे चर्च जाना है तो ये जो आज का काम मैं कल ही कर लूँ करके? कभी सोचा है मन के अंदर? ये स्थान आप प्रभु को देखो, प्रभु आपके जीवन में कितना चमत्कार करता है, कितने बड़े बड़े काम करता है भाई और बहनों। मैं बिना अनुभव के नहीं बोलता हूँ, मेरा भी बहुत बड़ा अनुभव है, इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ। आप प्रभु को पहला स्थान दो। प्रभु देखो आपको क्या, आपके जीवन में क्या काम करता है। आप कलीसिया का समय है, आप आओ। कलीसिया में जो नहीं आए उनके लिए प्रार्थना करो, ये प्रतिफल आपको पक्का मिलेगा भाई और बहनों। देखो, प्रभु कहता है, वचन कहता है, मैथ्यू 10:42 के अंदर कहता है, पढ़िए मत, कि अगर आप किसी को एक लोटा पानी देते हैं तो प्रभु क्या देता है? नहीं, पढ़ो फिर मत्ती 10:42 पढ़ो, 10:42 पढ़ो। प्रभु आशीष नहीं देता है, पढ़िए उसको, पढ़िए। (10:42) जो कोई इन छोटों में से हाँ, एक को मेरा चेला जानकर हाँ, केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोए। हाँ, देखिए, प्रतिफल न खोएगा। कितना बड़ा प्रॉमिस है। एक एक्चुअली रियली वर्ड वो ऐसा है, एक कप पानी, ग्लास नहीं है, एक्चुअली कप आता है। कप कितना जानते हैं आप? बहुत छोटा कप अगर पानी देगी, क्यों? पानी की भी बड़ी कमतरता होगी, इसके लिए प्रभु पहले से जानता है। एक कप अगर पानी देंगे तो भी आपको प्रतिफल मिलता है। तो कलीसिया में आके आने वाले भाई और बहनों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, बोझ उठा के हर एक भेड़ों के लिए प्रार्थना करेंगे, कलीसिया के उन्नति के लिए प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु क्या आपको ऐसे छोड़ देगा? कभी नहीं भाई और बहनों। उसका प्रतिफल जो जानता है उसको मालूम है, उसके लिए वो दौड़ते रहते हैं। पास्टर दिन रात क्या क्या दौड़े हैं, मैं खुद अपनी आंखों से देखा है। कभी सोए नहीं, कुछ नहीं, कभी किधर तो चेन्नई, कभी दौड़ेगा तो कभी गुजरात है, कभी अभी किधर, अभी बॉम्बे आया, कभी अभी इधर जा रहे हैं, अभी उधर जा रहे हैं। दिन नहीं, कुछ नहीं। क्यों? वो लोग जानते हैं इसका टेस्ट क्या है, इसका प्रतिफल क्या है, इसका वेतन क्या है। भाई और बहनों, जो जानेगा उसको ही मालूम है इसका पगार कितना है, वही काम करेगा।
बाकी दूसरा कोई काम नहीं करेगा। अभी पढ़े उस वचन के अंदर 4:18 में आइए, इफिसियंस 4:18 में आइए। क्योंकि उनकी बुद्धि हाँ। अंधेरी हो गई है, हाँ। और उस अज्ञानता के कारण हाँ। जो उनमें है, हाँ। और उनके मन की कठोरता के कारण हाँ। वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हाँ, इन लोग को प्रभु नहीं चाहता है भाइयों बहनों। प्रभु जो उसको सच्चाई से जो उसको जानते हैं, उसको पहचानते हैं, उसको उसके जो है उसको मालूम है, उसको ही वो चाहता है। लेकिन इस संसार के अंदर बहुत सारे मसीह भाई लोग हैं, बराबर है ना? क्या हम लोग इतने ही हैं क्या? बहुत जन हैं इस संसार के अंदर। 55% मसीह भाई लोग हैं। फिर उसके अंदर क्या सही, ये सभी प्रभु के हैं क्या? नहीं। जब ही मिस्र में से प्रभु सभी लोग को लेके गया, उसके अंदर से प्रभु ने सिर्फ कितना जन को चुना है? 2 जन को, कालेब और जोशुआ को। आज वो स्थिति में हम लोग हैं क्या? आउट ऑफ मिलियन देयर इज ओनली 1 ब्राइड, ऐसा करके प्रॉफिट कहता है। देखिएगा, इतनों के बीच में हम लोग वो एक होना चाहिए जो प्रभु को पसंद है, उसको प्रभु दुल्हन देता है, वो हम होने चाहिए। इसके लिए हम लोग कितना कोशिश करना चाहिए? अपने आप को जांचो। जिस तरह से हम लोग प्रभु भोजन लेते हुए अपने आप को जांचते हैं, मेरे अंदर क्या कमी है, मेरे अंदर क्या गुनाह है, मुझे प्रभु शुद्ध और पवित्र करो। जांचते हैं अपने आप को। कभी जिस दिन प्रभु भोजन लेना है उस दिन ये समझो कि मैं 10 दिन वचन पढ़ रहा हूँ, ये 10 दिन मेरे लिए क्या है? प्रभु भोजन। ये भोजन आप अगर खाएंगे आपको भूख भी नहीं लगेगी। क्यों? ये वचन ऐसा ही है, क्योंकि कलाम में क्या कहा था? मत्ती 4:4 पढ़ेंगे, मत्ती 4:4 पढ़ेंगे। यहोशुआ ने उत्तर दिया, हाँ। लिखा है, हाँ। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, हाँ। परंतु हर एक वचन से हाँ। जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, हाँ। जीवित रहेगा। हाँ, जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे वो जीवित रहेगा। अभी ये जो शरीर है, ये शरीर को एक भोजन की जरूरत है। अभी एक झाड़ है, देखो एक झाड़ है, और ये एक झाड़ है, ये 2 झाड़ है। एक जीवन का झाड़ है और एक भले और बुरे का जो समझता है, ये 2 झाड़ है। अभी ये 2 झाड़ में से आप कौन सा झाड़ चुनना चाहेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देखिएगा, ये यहोशुआ झाड़ है और ये शैतान का झाड़ है। हम लोग को प्रभु यहाँ पे कैसा डाला है, हम लोग अभी देखेंगे, पढ़ेंगे, वचन के अंदर आएंगे। उत्पत्ति की किताब 1:11 के अंदर आएंगे। सबसे पहले हम लोग झाड़ के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। झाड़ को प्रभु ने कब बनाया? फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ। पृथ्वी से हरी घास, हाँ। तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़, हाँ। और फलदायी वृक्ष भी, हाँ। जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, हाँ। पृथ्वी पर उगे। हाँ। और वैसे ही हो गया। देखिएगा, यहाँ पे प्रभु एक झाड़ को पैदा किया है। अभी सबसे पहले झाड़ के बारे में यहाँ पे लिखा है, और दूसरी बार यहाँ पे लिखा है उत्पत्ति 2:9 के अंदर आई बहन। और यहोवा परमेश्वर ने हाँ। भूमि से सब भांति के वृक्ष, हाँ। जो देखने में मनोहर, हाँ। और जिनके फल खाने में अच्छे हैं, हाँ। उगाए, और वाटिका के बीच में हाँ। जीवन के वृक्ष को, और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाए। देखिए, अभी यहाँ पे एक जीवन का झाड़ है। ये ब्रदर जीवन बेटा ये नहीं, ये जीवन का झाड़ है जो यहोशुआ है, और ये भले और बुरे का ज्ञान करने वाला झाड़ है। अभी प्रभु ने कहा है, तू अगर उस झाड़ में से कुछ खाएगा तो तू क्या मरेगा? अवश्य मरेगा। 2:17 पढ़े बहन उसको, उसी के अंदर। पर भले या बुरे के ज्ञान का, हाँ। जो वृक्ष है, हाँ। उसका फल तू कभी ना खाना, हाँ। क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा,
हाँ, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आप जानते हैं संसार के अंदर बहुत लोग झाड़ को पूजा करते हैं। जानते हैं ना? क्यों जानते हैं आप? बहुत सारी हिंदू जो स्त्रियों हैं वो क्या करती मालूम है? ये जो झाड़ है इसको क्या करते हैं? चक्कर मारते। उन लोग को मालूम है भाई और बहनों, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं है। बराबर है? अभी ये जो झाड़ है, ये झाड़ को वो लोग क्या समझते मालूम है? ये झाड़ क्या है? एक मनुष्य है। इतना उनको पक्का मालूम है। क्यों झाड़ के बारे में घूमते हैं? देखिएगा, एक समय, एक ऐसा कुछ त्योहार है, उस दिन वो जो शादी वाली स्त्री है, किधर भी रहने दो, लेकिन उसी झाड़ को जाके क्या करेंगी वो लोग? नमन करेंगे। क्यों? उन लोग को झाड़ के बारे में ज्ञान है भाई और बहनों। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, 2004 की बात है। आप इस बात को शायद यकीन नहीं करेंगे, 2004 की बात है। मुझे भी शायद यकीन नहीं था कि ऐसा होता है, क्योंकि जो मेरा अनुभव मैं आपसे बोलता हूँ, मैं प्रभु के अंदर धीरे धीरे बढ़ रहा था। हमेशा मेरा एक ही समय था, जिस तरह से एक जन का कोई पर्टिकुलर जगह रहती, उस जगह पर जाकर प्रार्थना करना करते। मैं हमेशा वही जगह में जाके मेरा 1-1.5 घंटा प्रार्थना रहने का। वही 2004 की बात मैं आपको बोल रहा हूँ। नहीं 2003 की बात है, पक्का मैं बोल रहा हूँ। 2003 की मई महीने की बात है ये। 2003 मई महीने की बात है। मैं हमेशा एक ही जगह में जाके मैं प्रार्थना करने का, वो एक आम का झाड़ था भाई और बहन, उसके नीचे बैठ के मैं हमेशा प्रार्थना करने का। जब भी प्रार्थना करने का अजीब सी आवाज़ आने की, मैं अपने आप को महसूस नहीं करने का, लेकिन बोला यार कुछ तो बात है, पक्का बात है। 1 महीना में ये चीज़ को महसूस किया, लेकिन वो जो बात कर रहा था झाड़, मैं समझ नहीं पाया। लेकिन ऐसे जब भी बात हो गया कि झाड़ कभी बात कर सकते हैं क्या? पक्का झाड़ बात करते हैं, पक्का बात करते हैं। जब इस कलाम को मैं ढूंढा तो कलाम के अंदर झाड़ बात करते हैं। मैंने भी उस आवाज़ को महसूस किया। 1 महीना उस झाड़ के ऊपर कोई पंछी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं पक्के दावे के साथ कहता हूँ, इस वेदी के सम्मुख, इस बाइबल के सम्मुख कहता हूँ, वो झाड़ मेरे से बात किया। 1 महीना मैं उधर ही प्रार्थना करता, लेकिन उस बात को मैं जाना नहीं। भले समय के बाद मैंने जाना। फिर मुझे भी एक जन से बातें करते करते ऐसा ही बोला, एक साइंटिस्ट था, लूक माने करके एक साइंटिस्ट था। वो सिर्फ ये जो झाड़ है उसी से बातें करके ही बहुत सारी दवाई बनाता था। फिर और भी गहराई से आप देखेंगे तो ये अपना अंजीर का झाड़ है, ये बहुत सारे जो पत्ते हैं ये आयुर्वेद की तरह काम में आते हैं। तो झाड़ बहुत सारे काम में आ जाते हैं भाई और बहनों। कहने का मतलब इतना ही है कि ये जो झाड़ है, ये लोग जानते हैं कि ये एक मनुष्य है। अभी ये झाड़ को हम लोग पूजा करते हैं, ये उचित है क्या? उचित है या नहीं? देखिएगा, हम लोग के कलाम के अनुसार एक झाड़ को हम लोग देखते हैं, लेकिन झाड़ जो है ये मनुष्य को हम लोग सोचना चाहिए। किसी झाड़ को जाके हम लोग नमन नहीं करना चाहिए। आज भी अगर अब्राहम की संतान आपको दिखती है तो वो क्या करती जानते हैं आप? वो जाके जहाँ पे भी गाय और बैल रहेंगे उसको क्या करते मालूम है? नमन करते। ये कौन नहीं है, ये आत्मिक चीजों को आप देखेंगे तो क्या करेंगे? वो अब्राहम के ही क्या है? वंशज है। बस उनको इतना ही मालूम है, बाकी दूसरा कुछ चीज मालूम नहीं है। वो लोग नमन करते हैं उसको उतना ही। ये सारी बातें हम लोग अपने आंखों से देखेंगे। कभी जब आपकी आंख खुलेगी, उस अंधे की आंख खुली थी, उसको क्या समझ में आया? अरे सब झाड़ क्या है? चल रहे हैं। जब तक आपकी आंख खुलती नहीं है तब तक आपको ये सारी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। अभी ये जो बात है, अभी ये जो जीवन का झाड़ है और ये जो भले और बुरे का झाड़ है, ये प्रभु कहाँ पे लगाया? आनंद की वाटिका में लगाया। अभी
इस आनंद की वाटिका में सिर्फ 2 ही झाड़ थे क्या? और भी बहुत सारे झाड़ है। वो कौन है? ये तुम और हम है, भाई और बहन। फिर प्रभु ने क्या किया है? हम लोग जो है, हम लोग को क्या किया है? यहाँ पे कलम करना चाहता है, क्राफ्टिंग करना चाहता है। आइए उस वचन के अंदर आएंगे हम लोग। रोम करास 11:17 पढ़ेंगे। रोम करास की किताब 11:17 के अंदर आइए। यदि कुछ डालियां हाँ। तोड़ दी गई हाँ। और कुछ जंगली जैतून होकर हाँ। उनमें साटा गया हाँ। और जैतून की जड़ की हाँ। चिकनाई का भागी हुआ है। अच्छा पढ़े बहन, 15 से पढ़ेंगे? नहीं 16 में आइए, 16 से आगे पढ़िए। जब भेड़ का पहला पेड़ हाँ। जब भेड़ का पहला पेड़ा हाँ। पवित्र ठहरा तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी हाँ। पवित्र है। हाँ। और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही हो। हाँ 17। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई हाँ। और कुछ जंगली जैतून होकर। हाँ, अभी ये जो झाड़ है, यहोशू मसीह जो झाड़ है, जीवन का झाड़ है, इसके अंदर से प्रभु ने क्या किया जानते हैं आप? बहुत सारे फांदियों को काट डाला है। ये कौन है जानते हैं आप? ये फांदियां है इजरायली लोग हैं। इनको प्रभु ने क्या किया है? काट डाला है। अभी हम लोग को यहाँ पे प्रभु ने चिपका दिया है। कैसा करके? पढ़े बहन उसको आगे। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई। हाँ। और तो जंगली जैतून होकर। हाँ। उनमें साटा गया। हाँ, साटा गया। इसको इंग्लिश में क्या वर्ड है? जरा पढ़ेंगे इंग्लिश में वही वचन को। For if the casting away of them हाँ। be the reconciling of the world, what shall be receiving of them be but life from the dead? नहीं वो नहीं है। रोम करास 11। If some of the branches हाँ। be broken off, and thou being a white olive tree, हाँ। wert grafted. हाँ, ग्राफ्टेड। अच्छा वो ग्राफ्टेड है कि क्राफ्टेड है? grafted. ग्राफ्टेड है। अच्छा ठीक है। Graft. ये ग्राफ्ट किया है प्रभु ने। क्या किया हमको? ये झाड़ में ग्राफ्ट किया है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? फल देना चालू हो गए हैं। अभी ये जो शरीर है हम लोग का, प्रभु मंदिर बनाना चाहता है। ये जो झाड़ है अभी क्या होगा? ये झाड़ क्या करेगा? फल देना चाहिए। कितना फल देना चाहिए? पढ़ेंगे गलती करा 5:22 पढ़ेंगे। आत्मा का फल हाँ। प्रेम, हाँ। आनंद, हाँ। शांति, हाँ। धीरज, हाँ। कृपा, हाँ। भलाई, हाँ। विश्वास, हाँ। नम्रता और संयम है। हाँ। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ये 9 फल ये झाड़ देना चाहिए। लेकिन ये झाड़ 9 फल दे रहा है क्या उससे कम दे रहा है? सोचिए, अगर प्रभु हमारे शरीर को अंदर वास करना चाहता है, प्रभु हमारे शरीर को मंदिर बनाना चाहता है, तो ये जो झाड़ हम लोग हैं, ये झाड़ 9 फल दे रहा है या उससे कम फल दे रहा है? और प्रभु को कितना, यहाँ इस झाड़ से कितना फल चाहिए? थोड़ा सोचिएगा, देखिएगा। ये झाड़ 9 फल दे रहा है, ऐसा भी हम लोग समझेंगे तो भी क्या है? इसके अंदर क्या है? इस झाड़ के अंदर क्या है? परिपूर्णता नहीं है भाई और बहनों। प्रभु और भी उससे कुछ चाहता है। प्रभु और भी उससे कुछ चाहता है। आइए एक वचन के अंदर आइए, पढ़ेंगे मत्ती की किताब। आइए नहीं, लूक की किताब के अंदर है। लूक 15 में आइए। लूक 15 में आइए। लूक 15 में आइए और 8 और 9 पढ़ेंगे। या कौन ऐसी स्त्री होगी हाँ। जिसके पास 10 सिक्के हाँ। और उनमें से एक खो जाए, हाँ। तो वह दिया जलाकर हाँ। और घर झाड़ घुराकर हाँ।
जब तक मिल न जाए हाँ, जी ठीक। लगाकर खोजती न रहे। हाँ देखिए, ये जो स्त्री है, ये जो कलीसिया है, स्त्री मतलब क्या आप जानते हैं? कलीसिया। अब इस कलीसिया के अंदर क्या क्या है? ये झाड़ है, ये झाड़ तुम और मैं हूं। ये झाड़ 9 फल दे रहा है या उससे कम फल दे रहा है, लेकिन प्रभु कितना फल चाहता है? देखिए, ये जो कलीसिया है, ये कलीसिया के अंदर एक स्त्री को क्या चाहिए? उसके पास क्या है? 10 कॉइन है। ये 10 कॉइन क्या दिखाते मालूम है? ये 9 फल है और प्लस क्या है? 1 है। और 9 और 1 कितना होता है? 10। ये न्यूमरोलॉजी भाई और बहनों। और वापस कितना आता है? ये 1 आता है। ये एक ही खुदा को आता है। अब ये न्यूमरोलॉजी बाइबल की न्यूमरोलॉजी है। अभी पढ़े बहन उसको 15:8 को थोड़ा सा पढ़िएगा। या कौन ऐसी स्त्री हाँ होगी? देखिए, कौन ऐसी स्त्री है? कौन ऐसी स्त्री मतलब ये प्रभु कलीसिया को कहता है। कलीसिया के अंदर ऐसे कौन से झाड़ हैं? ये जो बातें हैं, मेरे ख्याल से लगता है, इससे पहला मैं आपको शायद एक वचन बता दूं। ये बातें करने से पहले आइए एक वचन के अंदर आइए, मत्ती 13 के अंदर आइए। ये वचन तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक मैं ये वचन न बोल दूं। मत्ती 13 के अंदर आइए। मत्ती 13 के अंदर दस और 11 पढ़े। चेलों ने पास आकर उससे कहा, हाँ, चेलों ने पास आकर उनसे कहा। तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बात करता देखिए, है? ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, दृष्टांत की बातें कर रहा हूँ और थोड़े से समझ की भी बातें कर रहा हूँ आपसे भी। आप समझ जाएंगे उसको, उस बात को। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो हाँ, आगे पढ़े गए। उसने उत्तर दिया, हाँ तुमको स्वर्ग की राज्य के भेदों की समझ दी गई है। हाँ, तुमको क्या दिया है? स्वर्ग के राज्य के भेद की समझ दिए भाई और बहनों। ये अगर बात को आप समझ गए तो आप सोच लेना, स्वर्ग का राज्य आपके नजदीक है। इस बात को आप पक्का कंफर्म कर लेना भाई और बहनों। मैं जो बात आपको बोल रहा हूं, आपको अगर समझ में आ रही है तो आप सोच लेना पक्का कि स्वर्ग का राज आपके नजदीक में है, पक्का। अभी ये बात आपको अगर वचन समझ में आएगा तो ही। आइए अभी वापस दोबारा वचन पे आएंगे, 15:8 पढ़ेंगे। लूक। या कौन ऐसी स्त्री होगी हाँ जिसके पास 10 सिक्के हो? हाँ, अभी ये जो कलीसिया है उसके अंदर जो भी झाड़ है उसको कितना फल है? ये 10 सिक्के हैं उसके पास। अभी क्या हो गया उसका? पढ़े भाई। और उनमें से एक को खो जाए। हाँ, उनमें से ये जो बहन है, ये इसमें से सिर्फ एक को खो गई है, तो वह दिया जलाकर हाँ, और घर झाड़ बुराकर। अभी ये बहन को क्या चाहिए? इस कलीसिया को क्या चाहिए जानते आप? वो ढूंढना है तो उस कलीसिया के अंदर क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। अगर दीप जो है पवित्र आत्मा को इंडिकेट करता है, वो आपका दिया बुझना नहीं चाहिए। इस कलीसिया के अंदर प्रार्थना के द्वारा प्रभु बहुत बड़े बड़े काम करेगा। अगर प्रार्थना रहेगी तो आप जल्द से कलीसिया में आइए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके बीच में काम। अपना खुदा, जीवित खुदा भाई और बहनों, और जो भी उसके पास सच्चाई से आएगा प्रभु उसको कभी भी ठुकराता नहीं है। ये मैं आपको कंफर्म बातें कह रहा हूँ। अभी ये जो स्त्री क्या कर रही है? दिया लगाकर इस कलीसिया को ढूंढ रही है। देखो, अभी दिया लगाकर कलीसिया को ढूंढ रही है, हर एक जन को ढूंढ रही है। बाद में क्या कर रही है? जब तक मिल न जाए। नहीं, उसके आगे और क्या दिया? क्या दिया जलाकर। हाँ, दिया जलाकर और घर झाड़ बुराकर। अच्छा, घर झाड़ बुला, घर झाड़ बुराकर। अच्छा, मतलब ये कि इसका क्रिसमस आया ऐसा मत सोचिए भाई और बहनों। इस बहन का क्रिसमस आया ऐसा नहीं सोचिएगा। क्यों? ये जो है सारे आक्रामक के काम, सारी बुराई को क्या कर रही है? फेंक दे रही है भाई और बहनों। जो ज्ञान वाला रहेगा इस बात को समझ में ले लेगा। देखिएगा, ये अपने आप से धीरे धीरे निकलना है सभी चीज को। तुरंत सभी चीज नहीं जाता भाई और बहनों। धीरे धीरे एक एक चीज को आप क्या करना है? मसीह के द्वारा उसको निगलेक्ट करना है। चल भाई, मुझे ये बात मुझे पसंद नहीं भाई, ये मुझे नहीं चाहिए भाई, ये काम मुझे पसंद नहीं भाई और बहन, तुम करो, मैं नहीं यहाँ पे रुकी कि मैं जाती हूँ।
आप इस तरह से उस रास्ते को क्या करना है, धीरे धीरे शैतान के कामों को क्या करना है, कट करना है। अभी ये बहन ने क्या किया है, दिया लगाया, पूरा अपने आप को सफा किया भाई और बहनों, और क्या किया है, बड़े बहन, घर को साफ करके जब तक मिल न जाए, जब तक मिल न जाए, ये सबसे बड़ी बात है। ये फल हमको जब तक मिल नहीं जाता है तब तक क्या करना है, हम उसको ढूंढना है। फिर ये फल कौन सा एक फल है, ये फल कौन सा है, ये सिक्का कौन सा है, ये सिक्का को आप जब तक पकड़े नहीं लेते, इस फल को आप जब तक पा नहीं लेते। देखिए बहुत साधारण सी बात है, प्रभु इस झाड़ को हमको क्राफ्टिंग करके ये जैतून के झाड़ को लगाया, हम लोग अभी फल दे रहे, 9 फल दे रहे, लेकिन एक फल हम लोग के पास नहीं है। क्या फल है मालूम है, आप जानते हैं, हमारे बीच में क्या नहीं है, भाईचारा नहीं है। भाईचारा आप जानते हैं, जब तक ये पिरामिड है, भाई बोलता है यहाँ पे 7 कलीसिया है, और ये जो जगह है कैपस्टोन, इसका बीच का जो समय है, ये क्या है, भाईचारे का समय है। ये समय के अंदर से हम लोग को पास होना है। हमारे बीच में अगर वो चीज नहीं है, ये फल नहीं है, तो हम लोग मसीह को भूल जाना चाहिए। क्योंकि प्रभु क्या चाहता है, जो झाड़ फल नहीं देता उसको क्या करता है, प्रभु क्या करता है, यूहन्ना जब भी बोलता है, अब भी क्या रखा है, कुराड़ा किधर रखा है, झाड़ के जड़ पे रखा है। अगर जो झाड़ फल नहीं देता, प्रभु उसको क्या करेगा, काट डालेगा। काट के क्या ऐसा ही सुखाने के लिए रखेगा? प्रभु कहता है जो गीला झाड़ है उसका ये हालत किया, तुम लोग तो कौन से झाड़ है जानते हैं, सूखा झाड़ है। पढ़ेंगे एक वचन के अंदर, आइए लूका की किताब 23:31 में पढ़े, लूक 23:31 पढ़ेंगे। क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ, हाँ, जब ये लोग जो है हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं, तो सूखे के साथ हाँ क्या कुछ न किया जाएगा, क्या कुछ न किया जाएगा। भाई और बहनों, हम लोग जो सूखे झाड़ है, हम अपने आप को कितना संभालना है, ये अपने आप पर निर्भर करता है। थोड़ा सोचिए भाई और बहनों, हो सकता है समय बीत न जाए, ये समय आपके लिए हो, अब भी समय है। अब भी समय को हम लोग मन फिरा के जो भी प्रभु के पास आएगा, प्रभु उसको कभी ठुकराता नहीं। आज भी वो दरवाजा खुला है, वो फल प्रभु हमसे चाहता है। कौन सा फल है? वही बंधु भाईचारा का प्रेम। बड़े पढ़ेंगे, पहला पेत्रस के अंदर आइए, पहला पेत्रस 3:8 के अंदर आइए। हाँ, सबके सब एक मन, हाँ, और कृपा में और भाईचारे के प्रीति रखने वाले, यही भाईचारे का प्रीति जो है, ये हमारे बीच में आना चाहिए। ये फल चाहता है प्रभु। बाकी फल हम लोग दे सकते हैं, ये तो प्रभु के 9 फल हम लोग के इस झाड़ के अंदर ऑलरेडी है, वो आएंगे अपने आप, समय पे आ जाएंगे। लेकिन ये जो फल है, ये फल प्रभु चाहता है। ये क्या है? पूर्णता में जब आ जाता है। क्या आता है? पूर्णता में आ जाता है। पढ़ेंगे, और भी पढ़ेंगे हम लोग। किसी भाई के लिए ठुकराने का कारण भी नहीं होना चाहिए भाई और बहनों। रोम करास 14:13 पढ़ेंगे, रोम करास की किताब 14:13 पढ़ेंगे। अतः हाँ, आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाए, हाँ, पर तुम यह ठान लो, हाँ, कि कोई अपने भाई के सामने हाँ, ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। हाँ, ठेस या ठोकर खाने का कारण हम लोग नहीं बनना चाहिए। प्रभु ने ये आनंद की वाटिका में प्रभु ने क्या किया था? इस 2 झाड़ को लगाया था। उसमें से जीवन के झाड़ के बारे में मैं आपसे कह रहा हूँ, प्रभु काटिंग करना चाहता है। इस संसार के अंदर देखिएगा तो प्रभु ने क्या किया मालूम है? ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के अंदर
प्रभु क्या चाहता है मालूम है? एक झुंड को चाहता है। अब ये झुंड कहां पे जानते हैं? ये जो झुंड है ये संसार के बीच में है भाई और बहनों। कहां पे है? संसार के बीच में। आपको जानकारी इसके बारे में पढ़ेंगे, एक वचन के अंदर आएंगे। उत्पत्ति की किताब 48 में आइए। उत्पत्ति की किताब जेनेसिस 48 के अंदर 16 पढ़े बहन। और वही दूत मुझे हाँ सारी बुराई से छुड़ाता आया है। हाँ और अब इन लड़कों को आशीष दे। हाँ और यह मेरे हाँ और मेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक की कहलाए। हाँ। और पृथ्वी में बहुतायत से भरे। नहीं ऐसा नहीं। ये इंग्लिश में किसी के पास? The angel, हाँ नहीं, माइक लो बहन। the angel Hmm. which redeemed me Hmm. from all evil, हाँ bless the lads, and let my name be named on them, हाँ and the name of my fathers, हाँ Abraham and Isaac, हाँ and let them grow into a multitude हाँ। in the midst of the earth. इन द मिड्स ऑफ अर्थ। देखिएगा, इस संसार के अंदर जो बीच में है, प्रभु ने क्या किया? एक झुंड को जमा किया है। और यही जो झाड़ है, ये भी जीवन का झाड़ को प्रभु ने क्या बनाया? मध्य में बाग, ये बाग के मध्य में लगाया भाई और बहनों। अभी जब मध्य की बात आती है, आप समझ गए? जब सेंटर आता है तभी उस सेंटर से क्या होता है? दाहिनी ओर के और बाहिनी ओर के। अभी समझ में आ रहा है आपको? दाहिनी ओर बाहिनी ओर पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 के अंदर 12 पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 और 12 पढ़ेंगे। ये आ जाएगा वेस्ट, ये आ जाएगा ईस्ट। ये ऐसा होता है भाई और बहनों। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, हाँ उसने हमारे नहीं अपराधों को ऐसा नहीं। उदयचल अस्ताचल बराबर है, ये वर्ड ऐसा नहीं है। इंग्लिश में कोई पढ़ेंगे। as far as the east is हाँ, from the west. एज फॉर ईस्ट एंड वेस्ट। देखिए, ये सेंटर से क्या होता है? वेस्ट और ईस्ट चालू हो जाता है भाई और बहनों। यही सेंटर है। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं? हम लोग ही सेंटर में है। नहीं भाई और बहनों, ये जगह जो है, प्रभु जो कलवरी क्रूस पर मारा गया, उसके दाहिनी ओर के और बाहिनी ओर के सारे लोग क्या करो? मेरी ओर देखो। ये खुदा कहता है, पुकार के कहता है, मेरी ओर देखो और तुम क्या पाओ? उद्धार पाओ। कितना उद्धार का रास्ता प्रभु ने हम लोग के लिए खोल के रखा भाई और बहनों। थोड़ा सोचिए उसके बारे में। अपने मन की व्यर्थ बातों में मत आइए। अगर आप एक फल देने वाला झाड़ बनना चाहते हैं तो क्या कीजिए? उसकी ओर देखिए। उसने सारी तकलीफें मेरे लिए सही भाई और बहनों। क्यों? मैं कहीं पे भी थूकता हूँ, गलती होगी, कुछ मुंह में थूक लेता हूँ। ये संसार जो है प्रभु ने बनाया, उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं? थूक देते हैं भाई और बहनों। उसके मुंह के ऊपर थूका गया इसकी वजह से भाई और बहनों। जानते हैं आप, ऐसा कुछ भी मत कीजिए। आप उसके सोचेंगे ना एक एक बात को, आपका दिमाग काम नहीं करेगा भाई और बहनों। इतने गहराई के अंदर आप जाएंगे, गहराई क्या करेगी आपको? और भी पुकारते पुकारते रहेगी। इतना एक एक है उसके अंदर। अभी ये जो झाड़ है, ये वाटिका के अंदर लगाया है प्रभु ने। ये झाड़ को प्रभु और भी कुछ चाहता है भाइयों बहनों। प्रभु ऐसा ही नहीं छोड़ता है बस। प्रभु को कुछ मकसद है उसका, कुछ ना कुछ तो चाहता है प्रभु। बोले तुम जैतून के झाड़ ना हो, तुमको जंगली झाड़ के अंदर जोड़ा है, फल देने वाला बन गए। प्रभु तुमसे 10 फल चाहता है। प्रभु इसी के अंदर भी खुश नहीं रहता है भाई और बहनों। प्रभु और भी कुछ ना कुछ चाहता है। ये क्या है? प्रभु की इच्छा है। प्रभु उसके बच्चों से ही चाहता है कि मेरा बच्चा क्या बने? कुछ तो सीखे, वो भी कैसा बने? गुरु के समान बने। प्रभु ये चाहता है। आइए एक वचन को पढ़ेंगे। पहला पेत्रस 2 के अंदर आइए। पहला पेत्रस 2 के अंदर 4 और 5 वचन को पढ़िए।
उसके पास आकर हाँ जिसे मनुष्य ने तो हाँ निकम्मा ठहराया, हाँ परंतु परमेश्वर के निकट हाँ चुना हुआ हाँ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। हाँ तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो। हाँ, अगर तुम आत्मिक घर बनना चाहते हो, देखिएगा बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पे प्रभु हमको देता है। देखिए ये शरीर के अंदर जो पहला कुरिन्थियों 3:16 कहता है, प्रभु क्या कहता है, तुम मेरे मंदिर हो। ये मंदिर प्रभु कैसा करना चाहता है, एक आत्मिक मंदिर बनना चाहता है। उस स्थिति में हम लोग आते हैं क्या, थोड़ा सोच के देखिएगा। अगर आप नहीं आना चाहते हैं, प्रभु आपको मना नहीं करेगा, लेकिन एक वचन आपको प्रभु बोल देगा। पहले कुरिन्थियों 3:17 पढ़िए आप। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर का नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। देखिएगा, अगर आप परमेश्वर के मंदिर हो, प्रभु आपको कितना अच्छी रीति से चाहता है। भाई और बहनों, थोड़ा सोचिए उसके प्यार के बारे में, उसके सम्मान को आप कैसा देना है। एक बेटा अपने माँ बाप को कैसा सम्मान देता है, उसको बेटा बोलते हैं। एक पिताजी हर एक बच्चों की अभिलाषा को पूरा करता है, उसको पिताजी कहते हैं। अगर एक बच्चा प्रभु से सांप मांगेगा या कुछ भी मांगेगा, प्रभु उसको कुछ अलग दे देगा। आप बहुतायत से उससे पवित्र आत्मा मांगेंगे या फल मांगेंगे, तो प्रभु क्या आपको ठुकरा देगा? नहीं भाई, वो आज ही मौका आपके साथ है, आपके पास है। अगर आप इतना ये फल देने की कोशिश करेंगे तो वो प्रभु चाहता है आपसे। बाकी प्रभु को कुछ नहीं चाहिए, प्रभु को आपका ऑफरिंग नहीं चाहिए, प्रभु को आपका दशांश नहीं चाहिए। प्रभु सिर्फ इस शरीर के अंदर, आपका जो अंदर वाला शरीर है, आत्मिक शरीर। बहन पढ़ी उसे 4:5 को पढ़े दोबारा। पहला पेत्रस 2:5 पढ़िए, तो 4 पढ़ना है। पहला पेत्रस 2:4-5। हाँ, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, हाँ, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। हाँ, देखिए ये आत्मिक मंदिर नहीं आया बहन, उसी के अंदर आत्मिक मंदिर होना चाहिए। 5 में हाँ 5, वही पढ़े 5 तुम में। भी आप जीवित पत्थरों के समान हाँ आत्मिक घर बनते जाओ, हाँ जिससे याजकों का पवित्र हाँ समाज बनकर हाँ ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, हाँ जो यहोवा मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। हाँ, प्रभु आपसे ये चाहता है भाई और बहनों। वो आज ही मौका है आपके लिए। आप सारे गलती गुनाह सारी बातों को छोड़कर आप कहाँ पे घूमना है? इस जगह पे आना है। ये फल देने वाले झाड़ को प्रभु चाहता है। अगर आप फल नहीं दे सकते तो प्रभु क्या करेगा? आपके फल को और झाड़ को काट डालेगा। ये मौका आपके लिए है। प्रभु आपको आशीष करेगा।